ओके हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा देख रहे हैं, व्हाट इज अ इक्विटी शेयर एंड इट्स फीचर ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर के फीचर। सो उसमें पहले देखेंगे इक्विटी शेयर मतलब क्या। इक्विटी शेयर आर आल्सो नोन एज अ ऑर्डिनरी शेयर। इक्विटी शेयर मतलब क्या, ऑर्डिनरी शेयर, कॉमन शेयर, जो हर पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी क्या करती है, इशू करती है। कंपनी एक्ट जो डिफाइन करती है, कंपनी एक्ट क्या डिफाइन करती है, इक्विटी शेयर मतलब ऐसे शेयर, दो शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर, जिन्हें कोई भी प्रायोरिटी नहीं है, जिनको कोई भी प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं है। प्रायोरिटी राइट्स मतलब कौन से, दो टाइप के होते हैं, एक तो डिविडेंड लेने का पहला अधिकार और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। कंपनी जब वाइंड अप हो गई, इन फ्यूचर कभी गलती से हो गया, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया और कंपनी बंद हुई, तो सबसे पहले पेमेंट किसको मिलेगा, प्रेफरेंस वालों को, बट इक्विटी वालों को नहीं मिलेगा। सो ये दो चीजों में इनको प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं है। इक्विटी शेयर मतलब क्या, दो शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंशियल। इक्विटी शेयर मतलब क्या, ऐसे शेयर जिन्हें कोई भी प्रेफरेंस नहीं है। Okay, the equity share do not enjoy preferential for dividend. The equity share do not have priority. किसमें प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। कंपनी जब बंद हो गई, वाइंड अप हो गई, तो वो टाइम पे रीपेमेंट का भी अधिकार इन्हें नहीं है। अब देखते हैं इसमें फीचर्स, परमानेंट कैपिटल। इक्विटी शेयर क्या होता है, इरिडीमेबल। इरिडीमेबल मतलब क्या, नॉट पे बैक, रिटर्न नहीं होगा। आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, यहाँ पे आपने शेयर ले लिए, तो आपके रिफंड के होने के चांसेस यहाँ पे कम है। द अमाउंट रिसीव फ्रॉम इक्विटी शेयर, जो भी इक्विटी शेयर से अमाउंट रिसीव की जाती है, इज नॉट अ रिफंडेबल बाय द कंपनी। कंपनी ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, कंपनी के पूरे लाइफ टाइम में वो पैसा रिफंड नहीं करती। इक्विटी शेयर बिकम अ रिफंडेबल, इक्विटी शेयर का पैसा रिफंड किया जाता है ओनली इन इवेंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। कंपनी जब वाइंड अप हो गई, तो वो टाइम पे क्या करेगी कंपनी, डिसाइडेड टू बाय बैक, या कंपनी ने डिसाइड किया कि हमें बाय बैक करना, रिटर्न करना है पैसा, तभी हो सकता है। एक तो वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी या बाय बैक ऑफ द शेयर, जब कंपनी बाय बैक करेगी। द इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कैसा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल है। और परमानेंट कैपिटल क्या है, परमानेंट कैपिटल, एक बार डाल दिया तो रिटर्न मिलने का चांसेस नहीं है। उसके बाद फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। इक्विटी शेयर डू नॉट हैव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है क्या, कोई भी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता। द रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी। जो डिविडेंड का रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड है, कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी। किसके ऊपर डिपेंड है, कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी। इफ द कंपनी अर्न मोर प्रॉफिट, समझो कंपनी ने प्रॉफिट ज्यादा कमाया, तो डिविडेंड पेड हाई रेट, कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड ज्यादा देगी। और अदर हैंड इफ देयर इज अ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ या लॉस हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में पोस्टपोन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड क्या करेंगे, पोस्टपोन, अगले साल में दे सकते हैं, ना। इक्विटी शेयर होल्डर कैन नॉट कंपेल द डिक्लेयर टू पे डिविडेंड, ना, वो कंप्लेंट भी नहीं कर सकते डिक्लेयर करने के लिए और डिविडेंड पे करने के लिए। द इनकम ऑफ इक्विटी शेयर इज अनसर्टन। इनका जो इनकम है वो कैसा है, अनसर्टन। फिक्स है क्या, इरेगुलर, रेगुलर भी नहीं है। द इक्विटी शेयर गेट डिवाइडेड डिविडेंड इन अ फ्लक्चुएटिंग रेट। इनका जो डिविडेंड है वो कैसे रेट में मिलता है, फ्लक्चुएटिंग, ना, कभी ज्यादा कभी कम मिलते रहता है। तीसरा पॉइंट, राइट्स। इक्विटी होल्डर एंजॉय सर्टेन राइट्स। पहला है राइट टू वोट, वोटिंग करने का अधिकार। इट इज अ बेसिक राइट, ये सबसे बेसिक राइट है इक्विटी होल्डर का, थ्रू विच दे इलेक्ट डायरेक्टर, जिसका इस्तेमाल करके वो डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। अल्टरेशन, मेमोरेंडम, कंपनी का ऑब्जेक्ट में चेंज कर सकते हैं, कंपनी के आर्टिकल मींस रूल्स रेगुलेशन में बदलाव कर सकते हैं। दूसरा, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, कंपनी के प्रॉफिट में भी क्या कर सकते हैं, हिस्सा मांग सकते हैं। इट इज अ इंपॉर्टेंट राइट टू इक्विटी होल्डर, ये सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स है। दे हाउ टू राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सा लेने का भी अधिकार है। व्हेन डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड, कंपनी की तरफ से डिविडेंड जब बांटा जाएगा तो सबसे पहले ये लोग मांग सकते हैं, ना। इफ द कंपनी सक्सेसफुल एंड मेक अ हैंडसम प्रॉफिट, कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, दे हैव एडवांटेज इन गेटिंग लार्ज डिविडेंड। इनको क्या मिल सकता है, कंपनी की तरफ से डिविडेंड भी ज्यादा मिल सकता है। राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स, इक्विटी होल्डर हैव अ राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स, ना, कंपनी के जो भी स्टैट्यूटरी बुक्स है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ऑडिटर रिपोर्ट, ये सब चेक कर सकते हैं। इनको ये भी अधिकार है, कंपनी के ओनर ही बेसिकली, तो ये चेक करने का अधिकार भी इन्हें है। उसके बाद राइट टू ट्रांसफर शेयर, अपनी इच्छा से अपने शेयर क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं, वन पर्सन टू अनदर पर्सन। सेल भी करना है तो सेल कर सकते हैं। द इक्विटी होल्डर एंजॉय राइट टू ट्रांसफर द शेयर एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन इन आर्टिकल, आर्टिकल में जो भी रूल्स रेगुलेशन होगा उसके हिसाब से अपने शेयर ट्रांसफर भी कर सकते हैं, वन पर्सन टू अनदर, कंपनी के जो रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से। आगे दिया है नो प्रेफरेंशियल राइट, इक्विटी होल्डर डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट, इन्हें कोई भी प्रेफरेंशियल राइट मतलब प्रायोरिटी राइट, जो हमने शुरुआत में देखी, कौन सा, डिविडेंड का और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, ये दो राइट्स मिलते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। दे पे डिविडेंड ओनली आफ्टर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर पेड, जब शेयर प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट होगा तभी जाके उनको क्या मिलेगा, ये पेमेंट मिलेगा।
तो उसके बाद सिमिलरली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी बंद भी हो जाएगी, द इक्विटी शेयरहोल्डर पेड अ लास्ट, सबसे लास्ट प्रायोरिटी, जब कंपनी बंद भी हो वाइंड अप भी हो गई तो सबसे लास्ट रीपेमेंट किसको मिलेगा, इक्विटी शेयरहोल्डर। फर्दर इफ नो सरप्लस अमाउंट अवेलेबल, समझो अवेलेबल पैसा है ही नहीं, बना सरप्लस अमाउंट है ही नहीं, इक्विटी शेयरहोल्डर विल नॉट गेट एनीथिंग, कुछ भी नहीं मिल सकता। ये भी एक रिस्क है किसके लिए, इक्विटी शेयरहोल्डर के लिए। कंट्रोलिंग पावर, द कंट्रोल ऑफ कंपनी इज वेस्टेड विद द इक्विटी शेयरहोल्डर, पूरा अधिकार किसके हाथों में, कंपनी के इक्विटी शेयरहोल्डर के हाथों में। दे आर ऑफन डिस्क्राइब एज अ रियल मास्टर, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, रियल मास्टर ऑफ द कंपनी। इट इज बिकॉज द एंजॉय एक्सक्लूसिव वोटिंग राइट, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रियल मास्टर क्यों बोले थे, क्योंकि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट उनको वोटिंग का अधिकार है। और ये वोटिंग कैसे, वन शेयर वन वोट, जितने शेयर होंगे उतने वोटिंग होंगे, बराबर। इट इज बिकॉज they enjoy exclusive voting rights. The act provide, company act क्या provide करता है, right to cast vote in a proportion to share holding, बराबर ना, जितना उनका शेयर का होल्डिंग होगा, वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट, बराबर ना, जितना शेयर रहेगा, यहाँ पे टैगलाइन क्या, वन शेयर वन वोट, क्योंकि जितना होल्डिंग होंगे, जितने शेयर, 1000 शेयर तो 1000 वोट, बराबर ना। दे कैन एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट बाय प्रॉक्सी, अपने अधिकारों का इस्तेमाल प्रॉक्सी से भी करवा सकते हैं, विदाउट इवन अटेंडिंग मीटिंग इन पर्सन, बराबर ना, खुद आके बिना आए क्या कर सकते हैं, किसी और को भी बेच के वोटिंग करवा सकते हैं। बाय एक्सरसाइजिंग वोटिंग राइट दे कैन पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी के मैनेजमेंट में, अफेयर्स में वो लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, वोटिंग का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव कॉल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बराबर ना, कंपनी के रियल ओनर कौन है, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, बट दे डू नॉट मैनेज द कंपनी, दे इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, इट्स कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो किसको अपॉइंट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, बराबर। दे आर अलाउड टू वोट ऑन ऑल मैटर डिस्कस एट अ जनरल मीटिंग, उनको पूरा अधिकार है जनरल मीटिंग में जो जो डिस्कशन होगा उसके ऊपर वोटिंग करने का शेयर होल्डर को अधिकार है। दस इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय कंट्रोल ओवर द कंपनी, इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर क्या करते हैं, वोटिंग का फायदा लेते हैं। देन रिस्क, इक्विटी शेयर होल्डर बेयर मैक्सिमम रिस्क, सबसे ज्यादा रिस्क कौन लेता है, यही लोग लेते हैं, बराबर ना, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, दे डिस्क्राइब द शॉक एब्जॉर्बर, बराबर ना, जो भी ज्यादा शॉक लगेगा वो किसको लगेगा, इक्विटी शेयरहोल्डर का। व्हेन कंपनी हैज फाइनेंशियल क्राइसिस, जब कंपनी को फाइनेंशियली क्राइसिस आएंगे, डिफिकल्टीज आएंगी, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो सकता है, इक्विटी शेयरहोल्डर। इफ इनकम ऑफ कंपनी फॉल, रेट ऑफ डिविडेंड आल्सो कम डाउन, बराबर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ड्यू टू दिस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कम डाउन रिजल्टिंग इनटू कैपिटल लॉस, मार्केट वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, शेयर मार्केट में उतर जाएंगे। एंड दस इक्विटी शेयरहोल्डर आर मेन रिस्क टेकर, सबसे ज्यादा रिस्क टेकर कौन है, इक्विटी शेयरहोल्डर। Residual claim means last claim. Equity shareholder are owner, as a owner are residual claim. Owner होने के वजह से ही इनको क्या मिलता है, residual claim मिलता है। To all earning after expenses, सारे expenses पे करने के बाद, taxes पे करने के बाद जो भी इनकम बचेगी, जो बचा कुचा रहेगा ना, वो किसको मिलेगा, इक्विटी शेयरहोल्डर को। और residual claim means last claim on a earning of the company. कंपनी का जो भी अर्निंग होगा उसके लास्ट में जो बचेगा इनकम, वो किसको मिलेगा, इक्विटी शेयरहोल्डर को। अल्दो इक्विटी शेयरहोल्डर कम लास्ट, दे हैव एडवांटेज ऑफ रिसीव एंटायर अर्निंग, एक और फायदा भी हो सकता है कि कुछ बचा कुचा जो एक्स्ट्रा रहेगा वो किसको मिलने वाला है, इक्विटी वाला, ये भी एक बेनिफिट हो सकता है। नो चार्ज ऑन असेट, कंपनी के कोई भी असेट के ऊपर इक्विटी शेयरहोल्डर को असेट के ऊपर चार्ज लगाने का अधिकार है। जैसे सिक्योर्ड डिबेंचर में क्या होता है, वो लोग प्रॉपर्टी के ऊपर, असेट के ऊपर क्या कर सकते हैं, चार्ज लगा सकते हैं। समझो उनके पैसे नहीं मिले तो लोग प्रॉपर्टी को सेल आउट करके, बराबर, अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। वैसे इक्विटी वालों को असेट के ऊपर चार्ज लगाने का अधिकार नहीं। द इक्विटी शेयर डू नॉट क्रिएट एनी चार्ज ओवर अ असेट ऑफ द कंपनी। बोनस इशू, ये सबसे इंपॉर्टेंट, बोनस शेयर आर इशू एज अ गिफ्ट टू इक्विटी शेयरहोल्डर। किसको गिफ्ट मिलता है, इक्विटी शेयरहोल्डर को गिफ्ट मिलता है, किसके तरफ से, कंपनी की तरफ से। द शेयर आर इशू फ्री ऑफ कॉस्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फ्री में मिलते हैं ये शेयर टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर, जो कंपनी के एग्जिस्टिंग ऑलरेडी जो इक्विटी शेयरहोल्डर उनको ही मिलते हैं, बाकी किसी को नहीं मिलते। दीज आर इशू आउट ऑफ एक्यूमुलेट प्रॉफिट, कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा उसी में से दिया जाता है। बोनस शेयर आर इशू इन अ प्रपोर्शन टू द शेयर होल्डर, जितना आपके पास शेयर होगा उस बेस पे दिए जाते हैं। मतलब सही सिंपल, आपके पास 2 शेयर है तो कंपनी की तरफ से एक बोनस मिलेगा, है ना, रेशियो 2:1 रेशियो में हो सकता है। दस कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑर्डिनरी इक्विटी शेयरहोल्डर टेंड टू ग्रो, इससे क्या होगा, इक्विटी शेयरहोल्डर की जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगी, बोनस शेयर की वजह से बढ़ेगी। एंड दिस बेनिफिट अवेलेबल ओनली टू इक्विटी शेयर, सिर्फ किसको मिलता है बोनस, इक्विटी वालों को। राइट इशू, द व्हेन कंपनी नीड मोर फंड, जब कंपनी को एक्स्ट्रा फर्दर कैपिटल की जरूरत है एक्सपांशन के लिए, है ना, रेज फर्दर कैपिटल बाय इशू ऑफ शेयर, कंपनी क्या करेगी, शेयर इशू करेगी। तब सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देगी, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर टू
न्यूली ऑफर शेयर, जो कंपनी को नए ऑफर शेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले किसको पूछेगी, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को। दिस कॉल राइट इश्यू, इसी को क्या बोलते हैं, राइट इश्यू। द शेयर आर ऑफर टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये शेयर किसको ऑफर किए थे, राइट शेयर इक्विटी शेयर होल्डर को ऑफर किए थे। फर्स्ट इन अ प्रपोर्शन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जितनी उनकी शेयर होल्डिंग होगी उसके हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, राइट इश्यू करते हैं। उसके बाद फेस वैल्यू, द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज लो, इसकी जो फेस वैल्यू वो क्या है, सबसे कम है। इट कैन बी जनरली 10 रुपए से लेके 1 रुपए तक होती है। आगे दिया मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फ्लक्चुएट, मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर की क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द शेयर। मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई शेयर का उसके बेस पे होती है। द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इक्विटी शेयर डिपेंड अपॉन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, कंपनी के प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कैसी है, डिविडेंड डिक्लेयर कैसे करेगी कंपनी, अच्छा अर्न करेगी, अच्छा कमाएगी तो डिविडेंड ज्यादा कमा देगी, और डिविडेंड ज्यादा देगी तो कंपनी के शेयर के भाव भी बढ़ जाएंगे। ओके, व्हेन कंपनी अर्न ह्यूज प्रॉफिट, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीज। ऑन अदर हैंड व्हेन इट इनकर लॉस, कंपनी को समझो लॉस भी हुआ, द मार्केट वैल्यू ऑफ इट शेयर डिक्रीज, तो मार्केट वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज भी होगी। देयर आर फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशन इन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, हमेशा मार्केट वैल्यू जो इक्विटी शेयर की होती है वो हमेशा क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है, कभी ज्यादा कभी कम होती रहती है। कंपैरिजन टू अदर सिक्योरिटी, बाकी कंपैरिजन करेंगे सिक्योरिटी से तो इसके कम होते रहते हैं। देयरफॉर इक्विटी शेयर आर मोर अपीलिंग टू द स्पेक्युलेटर, स्पेक्युलेटर सट्टे की तरह है, पर कभी लग गया तो अच्छी बात है, कभी बढ़ भी सकता है कभी कम भी हो सकता है। कैपिटल एप्रिसिएशन, शेयर कैपिटल एप्रिसिएशन टेक प्लेस व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, जब मार्केट वैल्यू क्या होती है, शेयर की बढ़ जाती है, कहां पे, शेयर मार्केट में। शेयर कैपिटल एप्रिसिएशन कहां पे होगा, शेयर मार्केट में। क्यों होता है, प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, कंपनी की प्रॉस्पेरिटी, लॉन्ग लाइफ है कंपनी पर, है ना। सो क्या होगा, इनहांस रेपुटेशन ऑफ कंपनी, कंपनी की इनहांस होगी, रेपुटेशन मार्केट में बढ़ेगी, शेयर मार्केट में रेपुटेशन बढ़ेगी, तो इसका फायदा किसको होगा, इक्विटी शेयर होल्डर को, क्योंकि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी, मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और उसके अलावा बोनस मिल रहा है ना, उसके अलावा कंपनी की तरफ से डिविडेंड रेगुलर मिल रहा है, ये भी फायदे की वजह से शेयर प्राइसेस क्या होती है, बढ़ती रहती है। टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर दो टाइप के, विद वोटिंग राइट एंड विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, ये एक्स्ट्रा आप लिख सकते हो।